प्रिपोजिशन, ये ऑफ नहीं है, ऑफ है, ऑफ, ठीक है। तो ऑफ ओ डबल एफ, अर्थात अब इस प्रिपोजिशन का यूज करते हैं हम अलग होने के अर्थ में। किसके अर्थ में करते हैं हम? अलग होने के अर्थ में इसका उपयोग करते हैं। जैसे कोई पेड़ है तो पेड़ का जो पत्ता है, पेड़ का जो पत्ता है वो क्या है, उस पेड़ में शामिल है, और उससे जब अलग होगा, ठीक है, तो उसके भाव को दर्शाने के लिए हम ऑफ प्रपोजिशन यूज करेंगे। ये नहीं कोई व्यक्ति ऊपर से गिर गया या फिर कोई वस्तु ऊपर से, अगर मान लो एक वस्तु है, ठीक है, अगर उसका कोई एक दूसरा भाग टूट कर गिरता है उसी वस्तु का, तब हम ऑफ प्रपोजिशन यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ए लीफ फेल ऑफ द ट्री, एक लीफ अर्थात एक पत्ता, ठीक है, गिरता है कहां से? एक पेड़ से, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑफ प्रपोजिशन का, ठीक है। जैसे कि ए पेज केम ऑफ माई नोटबुक, एक पेज है जो क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, अलग होने के भाव को दर्शा रहा है, ठीक है। ऑफ माई नोटबुक, इसमें से? नोटबुक में से। तो नोटबुक में क्या वो जॉइंट था जो पेज था, तो इसलिए वहां से अलग हुआ है वो, ठीक है। इसी प्रकार देखिएगा, अब एक होता है ऑफ प्रपोजिशन। ऑफ का मतलब होता है का, के, की भाव को दर्शाने के लिए, ठीक है। या फिर ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे आपके पास पश्चाताप के भाव को, या फिर दो सी वर्ड के बाद में भी ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। और एक कंसिस्टेंट, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जब हम वस्तु को या कंपनी को या फिर किसी को हम शामिल करेंगे किसी अन्य फील्ड में, जब हम शामिल करते हैं उसको, तो उसके लिए भी हम किस प्रपोजिशन का यूज करेंगे? ऑफ प्रपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो उदाहरण के माध्यम से समझिएगा, जैसे ही कम्स ऑफ ए रिच फैमिली, तो वह जो व्यक्ति है, ठीक है, ही यानी वह है जो किससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एक अमीर फैमिली से क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है, तो उसको शामिल किया गया है किसमें? अमीर फैमिली में। तो उसके लिए हम किसका प्रपोजिशन यूज करेंगे? ऑफ का, ठीक है। तो यहाँ पे शामिल होने के भाव को दर्शा रहा है। यहाँ पे राहुल इज ऑफ 24 ईयर्स, राहुल इज ऑफ 24 ईयर्स, ठीक है। जब कोई निश्चित हमें तारीख वगैरह या फिर कोई निश्चित उम्र या आयु दी जाए हमें, ठीक है, अगर निश्चित उम्र या आयु दी जाए हमें, तो उसके लिए हम ऑफ प्रपोजिशन यूज करेंगे। ध्यान रखना, जब भी हमें निश्चित आयु या निश्चित समय दिया जाएगा तो उसके लिए हम ऑफ प्रपोजिशन यूज करेंगे। जैसे कि हम टेंस में करते हैं ना, सिंस और फॉर का, तो वहाँ पे भी हम निश्चित समय के लिए करते हैं। इसी प्रकार यदि हमें निश्चित समय या निश्चित आयु दी जाए तो उससे पहले हम ऑफ प्रपोजिशन यूज करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास थॉट, थ्रो, ठीक है। थ्रो देखो, थ्रो का मतलब होता है से होकर, थ्रो का मतलब होता है से होकर। अब ध्यान रखना है आपको, जब कोई हटकर कार्य दिखे हमें, ठीक है, जब हमको कोई हटकर कार्य दिखे तो उसके लिए हम थ्रो प्रपोजिशन का यूज करेंगे। अब देखो किस प्रकार करेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझे। जैसे कि कोई मकान है, तो मकान में अंदर आने के लिए जो रास्ता होता है वो क्या होता है? उसका दरवाजा होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति खिड़की से अंदर आता है तो वो क्या हो गया? एक हटकर हो गया काम, ठीक है। यदि दरवाजे से तो सामान्यतः सभी आते हैं, लेकिन यदि कोई खिड़की से आता है तो क्या हो गया? वो काम हटकर हो गया ना। तो उसके लिए हम किस प्रपोजिशन यूज करेंगे? थ्रो प्रपोजिशन यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि जंगलों में भी, ठीक है, या फिर केव का मतलब होता है गुफाओं के लिए, गुफा शब्द के बाद में, या फिर टनल का मतलब होता है सुरंग, ठीक है। तो सुरंग से ऊपर कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिए किस प्रपोजिशन यूज करेंगे? हम थ्रो का। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। वाटर कम्स थ्रो द टैप, जो पानी हो क्या आता है? छिद्र से होके आता है, ठीक है। अब नल पानी तो सामान्य सी बात है, नल में से होके पानी आना तो क्या होता है? सामान्य सी बात हो जाएगी। लेकिन यदि उसमें छिद्र हो गया, उसमें से पानी निकल रहा तो क्या होगा? एक हटकर कार्य हो गया, तो इसके लिए हम थ्रो प्रपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे द थीफ केम थ्रो द विंडो, ठीक है, जो चोर है वो कहाँ से आ रहा है? गेट से नहीं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? दरवाजे से भी नहीं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? विंडो का मतलब खिड़की से आ रहा है, ठीक है। तो खिड़की से आ रहा है वो, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे हटके कार्य हो रहा है, तो इसके लिए हम थ्रो प्रपोजिशन यूज करेंगे। इसी प्रकार गो थ्रू, गो थ्रू प्रपोजिशन का यूज कहाँ पे करेंगे? गो के बाद में थ्रू प्रपोजिशन का यूज वहां पे करेंगे जहाँ पे गहन अध्ययन की बात हो रही है, ठीक है। तो गहन अध्ययन के भाव को दर्शाने के लिए भी गो थ्रू प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे कि गो थ्रू, ठीक है, तो चले जाओ, गो थ्रू कहाँ पे? दीज चैप्टर्स बिफोर योर एग्जाम, कि आप उन चैप्टर मतलब उन पाठों की पढ़ाई के लिए चले जाओ जो आपके एग्जाम के लिए हैं, ठीक है। तो क्या करना है? वो गहन अध्ययन करना है, ठीक है। दीज चैप्टर, वे चैप्टर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो उनका पहले क्या करना है? हमको गहन अध्ययन करना है, ठीक है। फिर एक होता है हमारे पास फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम जो प्रपोजिशन है उसका इस्तेमाल ध्यान रखना है हमेशा शुरुआती बिंदु के लिए किया जाता है, ठीक है। जहाँ से कोई बिंदु स्टार्ट होता है तो वहां से हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब अंत होता है तो उसके लिए हम फॉर प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है, फॉर का तो इसके बाद में पढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे पहले फ्रॉम। तो फ्रॉम का मतलब है शुरुआती बिंदु के लिए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। दीज शर्ट, दीज शर्ट मतलब यह शर्ट, दीज शर्ट स्टार्ट फ्रॉम RS 500। तो जो यहाँ पे जो शर्ट की जो रेट है, ठीक है, वो कहाँ से शुरू हो रही है? 500 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो स्टार्ट हो रही है वहाँ पे, शुरू हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? शुरुआती बिंदु को दर्शाने के लिए
फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे ही रोज फ्रॉम ए क्लर्क टू द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया यहाँ पे कि वह, रोज का मतलब उठना, ठीक है, तो वह उठा, कहाँ से उठा है, क्लर्क की पोस्ट से। पहले क्या था, वो क्लर्क था, ठीक है, तो क्लर्क की पोस्ट, तो यहाँ पे शुरुआती बिंदु क्या है, यहाँ पे क्लर्क, तो क्लर्क के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम, तो वह क्लर्क की पोस्ट से उठा और क्या बन गया, आज वो मैनेजर बन गया। क्या बन गया, मैनेजर बन गया। किसमें, इस कंपनी में। तो किस कंपनी में, तो कहा कि भागों की वजह से हमारे पास ऑफ, तो यहाँ पे तो ऑफ प्रपोजिशन आएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, दोनों वर्डों को जोड़ने के लिए यहाँ पे टू प्रपोजिशन का यूज हुआ है। और यहाँ पे फ्रॉम, फ्रॉम क्या हो रहा है, यहाँ पे शुरुआती बिंदु को दर्शाने के लिए कि वह पहले क्या था, क्लर्क था, ठीक है, शुरुआत में क्लर्क था, तो फ्रॉम ए क्लर्क टू द मैनेजर, तो क्लर्क किसमें कन्वर्ट हो गया, मैनेजर बन गया, ठीक है, तो पहले क्या था, वो क्लर्क था, ठीक है। तो इस शुरुआती बिंदु को दर्शाने के लिए फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज हुआ है। फिर इसी प्रकार देखिए, आपको ध्यान रखना है, सामान्यतः सफर फ्रॉम, ठीक है, कोई व्यक्ति बीमारी से पीड़ित है, ठीक है, तो उसको दर्शाने के लिए भी ध्यान रखना है, फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज होता है। और दूसरी बात है, आपको बोरो फ्रॉम अर्थात उधार लेने के शब्द में, ठीक है, जब भी बोरो शब्द होगा तो उसके बाद में भी सामान्यतः फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे अभी हमने पढ़ा था ऑफ प्रपोजिशन अर्थात अलग होने के अर्थ में, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको कुछ मीनिंग होगा। जैसे कीप ऑफ, कीप ऑफ का, कीप के बाद में ऑफ प्रपोजिशन यूज वहां पे किया जाएगा जहाँ पे दूर रखने का भाव हो, ठीक है, दूर रखने का भाव दर्शाया गया हो, तो वहां पे कीप के बाद में ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। अब पुट का मतलब सामान्यतः क्या होता है, रखना, लेकिन पुट के बाद में ऑफ प्रपोजिशन यूज हमेशा वहां पे किया जाएगा जहाँ पे उतारने का भाव हो, उतारने का भाव दर्शाने के लिए। और वैसे कॉल ऑफ, ठीक है, अर्थात स्थगित करना, हम जब भी फोन काटते हैं कॉल ऑफ हो गया, ठीक है, तो फोन क्या हो गया, कट गया, तो फोन क्या हो गया, स्थगित हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अलग होने के अर्थ में अलग हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो हटने के भाव को दर्शाने के लिए, तो कॉल ऑफ का मतलब स्थगित करने के भाव में भी आप यहाँ पे कॉल के बाद में ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया